कांग्रेस के एक लाडले को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत का विभाजन स्वीकार किया और विभाजन स्वीकार नहीं किया, एक विभीषिका को स्वीकार किया। अब विभाजन हुआ तो विभाजन किसी चीज़ का तो सही टॉपिक तो है नहीं। किसी भी देश का विभाजन हुआ तो ये किसी टॉपिक से मतलब हो ही नहीं, गलत ही है। ये तो सही है कि सबको पता होना चाहिए ना कि विभाजन कैसे हुआ था। 20 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, से मतलब सब लोगों को अपना घर रात रात छोड़ के जाना पड़ा। हिंदू मुस्लिमों की भी लड़ाई हुई, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि अपनी जनसंख्या वृद्धि जो थी ना वो बहुत कम हो गई है। जैसे सीएम साहब ने बताया कि जैसे लोगों को ट्रेन में काट के भेजा गया था, वो ऐसा करते थे कि जो लोग इस लड़ाई में थे ना, आधे से ज़्यादा एक दूसरे को मार दिया जाता था। आज के दिन की याद करके सिहर उठती है मानवता। कांग्रेस के एक लाडले को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत का विभाजन स्वीकार किया और विभाजन स्वीकार नहीं किया, एक विभीषिका को स्वीकार किया। जिस विभीषिका के चलते 15 अगस्त से पहले 1947 में जो कत्लेआम हुआ और विशेष रूप से पाकिस्तान से हिंदुओं की और सिखों की लाशों से भरी जो ट्रेन आई हैं, जिस प्रकार से बेटियों के साथ बलात्कार हुए, जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा कर लोगों को काटा गया, वो आँखों के सामने वो चित्र, हम लोग उसमें पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन वो चित्र जब आँखों के सामने आज आते हैं तो सिहर उठती है मानवता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी कांग्रेस के लोग मानवता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कटिबद्ध दिखाई नहीं देते। बांग्लादेश में कुछ होता है तो उनके हौसले उछाले मारने लगते हैं। किसी प्रकार की मानवता के साथ फिर से कुछ हो सकता है, हो क्या सकता है, इनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि बांटो और राज करो, यही हमारी रीति नीति है। बांग्लादेश में कुछ होता है तो ये उत्साहित होते हैं, श्रीलंका में कुछ होता है तो ये उत्साहित होते हैं। तो आज के दिन भारत के लोगों को प्रतिबद्ध होकर, कटिबद्ध होकर अपने इतिहास में जो विभीषिका आई थी और उसकी देन कहीं ना कहीं कांग्रेस है, कांग्रेस की वो देन है, इसको याद करना चाहिए और ऐसे तत्वों से सावधान रहना चाहिए। मेरा नाम अंजलि सेन। अंजलि, ये बताइए कि आज भारत के विभाजन को याद किया जा रहा है, कल आज़ादी का पर्व है, कितना जायज़ मानते हैं आप इसको? जायज़ तो मतलब होना चाहिए, मतलब जिस अब विभाजन हुआ तो विभाजन किसी चीज़ का तो सही टॉपिक तो है नहीं। किसी भी देश का विभाजन हुआ तो ये किसी टॉपिक से मतलब हो ही नहीं, गलत ही है। विभाजन किसी भी देश को, सिर्फ एक देश का नहीं होता, लोगों का भी होता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो ये विभाजन नहीं होना चाहिए था। आज उसको याद किया जा रहा है, उस समय की जो घटनाएं हुई उसको याद किया जा रहा है। आपने भी सुना होगा। जी, तो घटना को याद किया, लेकिन उस टॉपिक को तो हम नहीं बदल सकते। याद किया तो वो तो अच्छी बात है ना, लेकिन याद किया तो क्या, पहले तो जो चीज़ हो गई तो हो गई, अब बदली नहीं जा सकती ना। बस सुधार हो सकता है, उसमें चीज़ें सही हो सकती। लोगों को याद दिलाना भी जरूरी है। ओब्वियसली बात तो होना चाहिए, जिनका पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी देश हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि लोगों को पता होना चाहिए अपनी चीज़ों को लेकर कि किस चीज़ को लेकर देश विभाजन हुआ या चीज़ें लोगों में बदलाव हुआ, तो ये चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है अपने देश के लिए। तो ये सिर्फ ये विभाजन हुआ तो ये एक चीज़ का नहीं है, आप इसके लिए आगे भी संभल सकते हो। तो ये अभी हुआ है तो आप इसमें सीख सकते हो कि आगे ना हो, या लोग बाग जो जातिवाद करते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या कोई भी कुछ हो तो विभाजन तो किसी चीज़ की वही नहीं है ना, समस्या का हल ही नहीं होता है। तो इस टॉपिक पे तो बात होना ज़रूरी होता है, हर इंसान को होना चाहिए। थैंक यू। हाँ, जब देश मतलब अलग हुआ था, जब ये बहुत बुरा मतलब वक्त होगा उस समय के लिए, तो हाँ, तो मतलब ये अब ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि उससे 2 देश अलग हो गए थे। और ये भी बहुत गलत रहे कि हिंदू मुस्लिम बोलना, मतलब ठीक है ना, अपनी अपनी कास्ट होती है, उस हिसाब से उनको रहना चाहिए। हम अपने हिंदू हैं तो अपने धर्म निभाने चाहिए, उनको अपने धर्म निभाने चाहिए। इस बात पे ज़्यादा भेदभाव ना रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि भेदभाव से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो कम भेदभाव ही रखना चाहिए, अपने अपने धर्म निभाओ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। किसी के धर्म को बुरा या भला ना बोलो। उस समय तो धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ। हाँ, तो धर्म के आधार पर ही तो हुआ था ना, तो इसी वजह से तो उस समय पे हुआ था। अगर नहीं होता तो लड़ाई झगड़े होते। इसको याद करना कितना जायज़ मानते? कल आज़ादी का पर्व है, स्वतंत्रता दिवस, इसको याद करना होना चाहिए अपन को याद, क्योंकि अलग हो गया ना, एक देश पूरा चला गया। याद होना जरूरी है। उस समय क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, सब याद होना चाहिए और हर स्टूडेंट को होना चाहिए याद। अंजलि, क्या आप विभाजन विभीषिका का जो दिवस आज मनाया गया, इसको जायज़ मानती? कल स्वतंत्रता दिवस और आज ये
बताया जा रहा है लोगों को कि विभाजन कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस समय? सर ये तो सही है कि सबको पता होना चाहिए ना कि विभाजन कैसे हुआ था और उसके बाद क्या परिस्थितियाँ थी। उसके पहले जो लोग थे, जो मतलब आम जनता थी जो भारत की थी, उन्हें मतलब पता ही नहीं था, अचानक कुछ भी हो गया, रातों रात उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। ना उनके पास पैसे थे क्योंकि उन्होंने घर छोड़े थे, दूसरी जगह पे गए और उन्हें जो अपना भारत था, तो भारत के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे ठीक है, आप लोग भी वहाँ पे ठीक रहो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो गलत साबित हुआ था ना, क्योंकि वो भारत के लोग तो वो ठीक थे, पर वहाँ पे जैसा उनको वो चाहते थे वैसा तो नहीं मिला ना, ऐसा यातनाएं हुई इसलिए। हाँ, और उसको पता होना, मतलब सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सीएम सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि रातों रात कैसे छोड़ा। और नाम आपका? कंचन रजक। कंचन, अभी आपने बीबीसी के बारे में मुख्यमंत्री जी ने तमाम लोगों ने बताया यहाँ पर, क्या उस समय जो भारत का विभाजन हुआ था और आज उसको याद किया जा रहा है और कल आज़ादी का पर्व है, क्या कहेंगे? कि मतलब वो बताया सीएम सर ने कि कैसे भारत का विभाजन हुआ, कितने लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा रातों रात, कितने लोगों को मारा गया, 20 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। से मतलब सब लोगों को अपना घर रातों रात छोड़ के जाना पड़ा, हिंदू मुस्लिमों की भी लड़ाई हुई सब। ये जायज़ मानते हैं आप इस चीज़ को? जी आज जो बताया गया, आज जी। जो सब जगह बताया, क्या हाँ। कहेंगे इस पे? याद रखना जरूरी है, आप लोगों को पता नहीं तो बताना जरूरी मानते हैं? जी हाँ, बताना ज़रूरी मानते हैं, सबको याद करना चाहिए जो हमारे शहीद हुए हैं। जिसको नहीं पता है उनको बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को कि विभाजन दिवस मनाना चाहिए। तो है, क्योंकि ये कट्टरपंथी जो भी हुई थी ना, तो वो मतलब एक तरह से ऐसा था कि अपने मतलब देश के लोगों को मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो उस वजह से विभाजन होना ठीक भी है, क्योंकि अपना जो था ना मतलब भारत को नुकसान पहुंचा था, तो अपन को उससे बुराई नहीं होनी चाहिए कि ये सही नहीं है। तो वो सही भी है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि अपनी जनसंख्या वृद्धि जो थी ना वो बहुत कम हो गई है। और ये मोदी जी भी बोलते हैं कि बच्चों की मतलब उस तरह से। तो आपका नाम? मेरा नाम पायल सिंह तोमर है। पायल, आज़ादी का पर्व है कल और आज विभाजन बीबीसी का दिवस मनाया जा रहा है, कितना जायज़ मानते हैं आप इसको? इसको जायज़ मैं ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जैसे सीएम साहब ने बताया कि जैसे लोगों को ट्रेन में काट के भेजा गया था और मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, सब अपने घर से दूर हुए, माँ बाप से दूर हुए, और बहुत लोग जैसे आज़ादी भी मिली हमको, बट क्या बोलते हैं, मिल नहीं पाए सब लोग एक दूसरे से, और सब बहुत सारे लोग अपने घर से दूर भी हुए। और सीएम सर ने भी जो भी हमें शिक्षा दी, जो भी बताया, उनसे हमें ज्ञान मिलता है कि हमें और आगे भी बढ़ना है, हमें पढ़ाई लिखाई करना है, अच्छे से आगे बढ़ना है, हमें उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। और आपका नाम क्या? खुशी सेन। खुशी, ये बताइए कि आज विभाजन बीबीसी का दिवस मनाया जा रहा है जी। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, ठीक है ना, उसको याद किया जा रहा है और कल आज़ादी का पर्व है जी, क्या कहेंगी आप? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि अगर जो विभाजन नहीं हुआ होता तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो चौथे या तीसरे स्थान पर नहीं पहुंचती, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती, जनघनत्व जहाँ होता है ना वहाँ अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं चल पाती, क्योंकि सरकार के सर पे बहुत लोड आ जाता है कि जनसंख्या कैसे आगे बढ़ाई जाए या कैसे इन सबको मैनेज किया जाए। क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो संभालनी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि विभाजन जो हुआ विभाजन है के समय जो घटनाएं घटी, लोगों को मारा गया, ये सब आप जायज़ मानते हैं इसको? ये ऐसा है कि बहुत से लोग उस वक्त कट्टरपंथी बहुत थी लोगों में, एक मिनट, लोगों में कट्टरपंथी बहुत थी। बहुत से लोग थे जो जितने भी लोग थे वो क्या करते थे कि कुछ लोग देश प्रेमी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, क्या बोला जाता है ना, आतंकवादी कह सकते हैं आप। वो ऐसा करते थे कि जो लोग इस लड़ाई में थे ना, आधे से ज़्यादा एक दूसरे को मार दिया जाता था, उनका मर्डर कर दिया जाता था। विभाजन एक तरह से सही भी है, क्योंकि विभाजन अगर जो नहीं हुआ होता ना तो जो भारत की अर्थव्यवस्था आज पहुंची है वो नहीं पहुंचती।